नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम देखेंगे कि बिजी से ई-वे बिल कैसे ऑटो जनरेट कर सकते हैं और ऑटो जनरेट करने के बाद इनवॉइस पे ई-वे बिल नंबर और डेट ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग बिजी में करनी पड़ेगी और कुछ सेटिंग हमें ई-वे बिल लॉगिन करके पोर्टल पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे पोर्टल पे। ई-वे बिल लॉगिन करके हम पोर्टल पे सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। हम ई-वे बिल की साइट खोलेंगे, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड एंड इंटर कैप्चा। उसके बाद लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में फॉर जीएसपी, यहाँ से हम सेंड ओटीपी करेंगे, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर हम ओटीपी इंटर करेंगे, वेरीफाई ओटीपी। उसके बाद आपके पास रजिस्टर यूर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर ईआरपी की साइट ओपन हो जाएगी, आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगी। तो यहाँ से आपने, जैसे ये मेरे पास पहले ही एक यूजर नेम बना हुआ है जीएसपी नेम वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट का, तो यहाँ से हम ऐड न्यू करेंगे। यहाँ से हम ऐड करेंगे, न्यू करेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से हम थ्री डिजिट का हमने यूजर नेम देना है, जो लास्ट थ्री डिजिट है सुफिक्स। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया 123, आगे वाला जो यूजर नेम है ये ऑटो है, और यहाँ से हम लास्ट थ्री डिजिट क्रिएट कर सकते हैं यूजर नेम के। सुफिक्स लगाना है हमने। यहाँ से हम अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम 15 करेक्टर का होना चाहिए। ये आ गया आपके पास अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये आपने यूज़र जो नेम है आईडी, इसको आपने नोट कर लेना है। ये आपकी यूज़र नेम बन गया है जो एक्टिव है। ये पहले वाला हमारा फ्रीज हो चुका है, इसकी स्टेटस, ये हमारा एक्टिव है। हम ऐड न्यू पे जाएंगे। अब एक और नया ऐड करेंगे जो पाइनएप्पल का होगा, पाइनएप्पल फिनजर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से हम सुफिक्स फिक्स करेंगे लास्ट थ्री डिजिट, देन हम पासवर्ड जनरेट करेंगे। यहाँ से हम पासवर्ड लगाएंगे। हमने सिर्फ लास्ट के थ्री डिजिट लगाने हैं, देन री इंटर पासवर्ड। यहाँ से अब जैसे मैंने 456 है, तो आप अल्फ़ाबेटिकली भी ले सकते हैं। तो ये भी हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये दोनों हमारे अकाउंट अभी क्रिएट हो गए हैं, ये दोनों एक्टिव हैं। दोनों का आपने यूज़र नेम और यूज़र नेम नोट कर लेना है। ये हमारे यूज़र नेम है, एक पेप्टेल का हो गया और एक पनाइकल का होगा, जो हमने जीएसपी आईडी जनरेट कर ली है। तो अब हम आएंगे बिजी में। तो बिजी में हमने कहाँ जाना है? बिजी में जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन, देन फीचर्स एंड ऑप्शंस, जीएसटी वैट। यहाँ से हमने ऑटोमेटिक की टाइप हमारा जीएसटी आ रहा है, जीएसटी नंबर भी यहाँ पे फिल है। तो यहाँ से हम ई वे बिल रिक्वायर्ड को जेस करेंगे, देन कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको पूछा जाएगा जो ई वे बिल के लिए अति ज़रूरी है, फ्रॉम प्लेस, किस प्लेस से, और पिन कोड, दोनों वेरी नेसेसरी हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आगे हम यहाँ से करेंगे अनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो यहाँ से हमने जेस किया। यहाँ से भी आप ऑटो ई वे बिल पोर्टल पे जा सकते हैं, और जो हमने यूज़र नेम बनाए हैं आप यहाँ से भी ऑटो जाकर यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पर हम वेबटेल इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड का जो यूज़र आईडी बनाई थी, वो यहाँ पे हम जीएसपी यूज़र आईडी फिल करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। आगे हमने पाइनएप्पल फिंजर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की जीएसपी यूज़र आईडी यहाँ पे हम फिल करेंगे। आप दोनों आईडी भी जनरेट कर सकते हो और एक आईडी भी जनरेट करके आप ऑटो ई वे बिल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों बना ली हैं और दोनों यहाँ पे फिल कर दी है। यहाँ से हम सेव कर देंगे, देन सेव। यहाँ से हमारी
आईडीज फिल हो गई। तो आगे हमारी जो सेटिंग है वो है, जैसे यूनिट है, यूनिट को हम ई वे बिल जैसे हमारी पीसेस में है, तो हमको यहाँ से उन्हें ई वे बिल फॉर ई वे बिल के लिए इसकी यूनिट मास्टर को मॉडिफाई करना है यू क्यू सी फॉर ई वे बिल। तो ई वे बिल के लिए हमारा जो पीसेस शॉर्टेज में बना हुआ है, तो हम इसको पीसेस के साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहता है मटेरियल सेंटर, तो यहाँ से हम उसे भी मॉडिफाई करेंगे। मटेरियल सेंटर में भी जैसे ये फिल होना चाहिए पूरा डाटा फ्रॉम प्लेस। यहाँ पर एड्रेस आ गया मटेरियल सेंटर का, तो आप ऑटो जो एड्रेस होता है ईवीपीएल में, आप मटेरियल सेंटर से भी ऑटो पिक करा सकते हैं। तो यहाँ से हम फ्रॉम प्लेस, किस प्लेस से, यहाँ से पिन कोड और यहाँ से स्टेट, तो ये हमने फिल करना है। ये हो गया सेव। नेक्स्ट आएंगे हम लेजर में, अकाउंट में, जहाँ से हम पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने एमबी इंटरप्राइजेस का ई बिल बनाना है, तो उसके लिए आपको लेजर में कुछ सेटिंग, मास्टर में सेटिंग करनी है, कुछ अकाउंट मास्टर में। तो यहाँ से आपने, जैसे ये एड्रेस हो गया, एड्रेस वगैरह आपने 2-3 लाइन में कम से कम आपका एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपका टाइप ऑफ डीलर, जीएसटी नंबर वगैरह आ गई। तो नीचे जो है सेटिंग, जैसे यहाँ पे स्टेशन है और पिन कोड है, तो ये भी ई वे बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जब ई वे बिल बनाओगे वहाँ पर भी इसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से चेक डिस्टेंस करेंगे, चेक डिस्टेंस किया तो ये सेव हो गया, डिस्टेंस हमारी आ गई है 63। तो इस तरह से हमने अकाउंट मास्टर में सेटिंग करनी है। उसके बाद हम सेल बिल जनरेट करेंगे। बिल जनरेट करेंगे इनवॉइस, तो जैसे हम सेल बिल बनाएंगे, सेल बिल बनाने के बाद लास्ट में जब हम सेव करते हैं, जैसे हम ये मैंने सेव किया, ओके, देन हमारे पास आया ट्रांसपोर्ट डिटेल। तो हमने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम जीआर नंबर सेलेक्ट करेंगे, जीआर डेट होगी, व्हीकल नंबर। तो ई वे बिल के लिए व्हीकल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमने जीआर नंबर डालने के बाद जीआर डेट एंड व्हीकल नंबर डालना है। स्टेशन, टू प्लेस, किस प्लेस पर माल जा रहा है, किस प्लेस से किस प्लेस पर जा रहा है, उसका पिन कोड आ जाएगा। और यहाँ से ई वे बिल रिक्वायर्ड, यहाँ से हमने यस करना है। यस करने के बाद डिस्टेंस, तो हमने चेक डिस्टेंस कर लेनी है और ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड रहेगा, देन ओके। तो आगे आपके पास आएगा डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल, तो हमने यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद ई वे बिल टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिक जेएसएन एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और प्लेन एक्सेल। जेएसएन फाइल अगर हम बनाते हैं तो इसे हम ई वे बिल पे लॉग इन करके हम इस फाइल को अपलोड कराएंगे और ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ से हमने करना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन का ये डायलॉग बॉक्स आएगा। तो इसमें आपके पास पिक फ्रॉम एड्रेस डिटेल फ्रॉम मास्टर सेंटर, मटेरियल सेंटर, तो आप देन आ गया डू यू वांट टू प्रोसीड विद ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन और चेक पॉसिबल एरर। तो हम चेक पॉसिबल एरर पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद व्यू एंड जनरेट ई वे बिल, तो यहाँ पर हमारे पास ऑल डिटेल आ गई है, ट्रांजैक्शन डिटेल है, बिल नंबर वगैरह, टैक्स इनवॉइस, डेट, आगे सप्लायर डिटेल है, रिसीवर डिटेल है, आइटम डिटेल है, ट्रांसपोर्ट डिटेल है। इसे आप चेक कर सकते हैं और ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ये आपका ई वे बिल नंबर आ गया जो जनरेटेड हो गया सक्सेसफुली। तो ये हमारा ई वे बिल सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। डू यू वांट टू प्रिंट ई वे बिल, यहाँ से आप ई वे बिल का प्रिंट ले सकते हैं। जैसे करेंगे तो हमारे पास ई वे बिल का इनवॉइस आ जाएगा। ये हमारे पास ई वे बिल इनवॉइस आ गया है, तो यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं।
अब अगर हम देखना चाहें ये ई वे बिल सेल इनवॉइस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम उस पार्टी के लेजर में जाएंगे जहां उस बिल को प्रिंट प्रिंट इनवॉइस करेंगे। देन हमारे पास और डिटेल आ गई, तो जहाँ से आप देख सकते हैं ई वे बिल नंबर आ गया और ई वे बिल डेट आ गया है जो जनरेट हो चुका है। और ये हमारा जब हम सेल्स इनवॉइस का प्रिंट लेंगे तो उस प्रिंट पे भी ये प्रिंट होगा। अगर हमने बल्क ई वे बिल जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज और ई वे बिल मैनेजमेंट। तो यहाँ से हम जनरेट प्रिंट ई वे बिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे जनरेट प्रिंट ई वे बिल में, तो यहाँ से ऑटोमेटिक, यहाँ से आपने बाउचर टाइप सेलेक्ट करना है। बाउचर सीरीज आ गई, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। यहाँ से आपने लोड मास्टर जैसे मैंने कर लिए, तो यहाँ से जैसे ये हमारा ई वे बिल है, ई वे बिल डेट है इस बाउचर नंबर की, तो हमारा ई वे बिल जनरेट हो गया। यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको वही शो होंगे जिनका ई वे बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, जिसका भी आपने ई वे बिल जनरेट करना है या दोनों का एक साथ करना है, बल्क में करना है। तो जैसे नीचे हमारे पास ऑप्शन है अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल, चेक ई वे बिल। जैसे मैं अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल पे जाता हूँ तो यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट डिटेल वगैरह अपडेट कर सकते हैं। जीआर नंबर, व्हीकल नंबर, आपके पास ट्रांसपोर्ट डिटेल आ जाएगी। चेक ई वे बिल डिटेल नेक्स्ट है। यहाँ से जैसे मैंने दोनों बिल की, दोनों वाउचर की ट्रांसपोर्ट डिटेल देखी है, तो आगे आ गया हमारा चेक ई वे बिल डिटेल। तो ई वे बिल डिटेल के लिए हम डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैंने, आप यहाँ से सारी चीज चेक कर सकते हैं। तो आइटम वगैरह, टैक्स वगैरह, एवरीथिंग यू कैन चेक। प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन, एवरीथिंग यू कैन चेक। प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन है, जहाँ से प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन है, जनरेट ई वे बिल का ऑप्शन है। हम दोनों वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, देन जनरेट ई वे बिल, चेक पॉसिबल एरर। यहाँ से हम एरर चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे एरर होता तो हम उसे रिमूव कर सकते थे, चेक कर सकते थे। यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2 है, टोटल ई वे बिल जनरेटर 2 है, दोनों जनरेट हो गए हैं। यहाँ से हम करेंगे एक्सक्लूड को हटा देंगे, यस। तो हमारे ये तीनों ई वे बिल जनरेट हो गए हैं। ये हमारे दो हमने बल्क में किए, एक हमने पहले किया था, तो 3 ई वे बिल हमारे जनरेट हो चुके हैं। यहाँ से आप प्रिंट ई वे बिल भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट इनवॉइस भी कर सकते हैं, प्रिंट ई वे बिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ई वे बिल प्रिंट हो जाएगा और ये ई वे बिल आपका सेल्स इनवॉइस पे भी आएगा। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक ई वे बिल बिजी से जनरेट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस तरह की और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।